हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के पास में ये ड्रेस लेकर आई हूँ। इस ड्रेस को धागा से बनाकर हम वीडियो उसका डाल चुके हैं। अब आपकी डिमांड पर इसे हम ऊन से बनाना बतला रहे हैं। ये ड्रेस ऊन से बना हुआ था, इसे हम धागा से बनाए हुए थे। धागा से जो पोशाक बनाए हुए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए देखते हैं ऊन से कैसे बनता है। सबसे पहले हम इस तरह से ऊन ले लेंगे। लेने के बाद इसे हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद लास्ट चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए ये इस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले एक फंदा गिरा लेंगे, इसके बाद फिर हम दूसरा गिराएंगे, फिर तीसरा गिराएंगे। फिर से अब हम चेन लेंगे। चेन लेने के बाद फिर से ये जो एक फंदा हम गिराए हुए थे, इस फंदे पे जो एक फंदा गिराए हुए थे इस फंदे पे हुक को डालेंगे और फिर से हम इसी तरह बुनेंगे। सबसे पहले एक फंदा गिराएंगे, फिर 2 गिराएंगे, फिर तीसरा गिराएंगे। देखिए इस तरह से हम बुनते हुए 25 कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फिर हम फंदे ले रहे हैं। अब फंदे लेकर जो हम यहाँ एक गिराए हुए हैं इस पे हम हुक को डालेंगे। एक एक हमारा यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। इस पे हुक को डालेंगे और इससे हम इस तरह से फंदा निकाल कर एक बार में 1, दूसरा बार में 2, तीसरा बार में 3, इस तरह से बनाते हुए 25 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे। जो कि हम देखिए डबल क्रोशिया किस तरह से तैयार कर रहे हैं। ये हुक डालते हैं और बिल्कुल धागा खींचते नहीं है। देखिए इस तरह से एक हम निकाल लिए। फिर अब इस बार हम 2 फंदों को एक साथ गिराएंगे, फिर हम 2 फंदों को एक साथ गिराएंगे। फिर हम चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे देखिए जो पहला फंदा गिराए थे इस फंदे पे हम हुक को डालेंगे। इस तरह से इस फंदे पे हुक को डालेंगे और फिर से एक फंदा गिराएंगे, इसके बाद 2 गिराएंगे, फिर हम 2 गिराएंगे, फिर फंदा लेंगे और जो पहला फंदा गिराए थे उस पे हुक को डालेंगे। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ये 25 जो हम बतलाएं आप लोगों को 25 यहाँ इस तरह का 25 हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 25 संख्या में बना लेते हैं हम। अब देखिए इस तरह से हम 25 यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम इस तरह से घुमाएंगे। देखिए ये ऐसे आना चाहिए। इस तरह से फंदे लेंगे और इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए फंदे लेने के बाद यहाँ से हम फंदा इस तरह से लिए, फिर हम एक यहाँ लेंगे फंदा। देखिए या तो फिर आप इस तरह से भी जोड़ सकती हैं। यहाँ से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये जो लास्ट का जो चेन है इस चेन पे हुक को डालेंगे और इसके बाद ये शुरू का जो चेन है इस चेन पे हुक को डालेंगे और इस तरह से दोनों को एक साथ भी हम इस वक्त ध्यान दें, दोनों को हम सिर्फ एक साथ गिराए हुए हैं। अब इसके बाद हम ये 2 फिर ये 1, अब इसे लाकर यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 1 2 3 चेन ले लिए। अब आगे यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अब हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और अगला में और 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर हम हुक फंदे लेंगे, हुक को अगला पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। यानी एक बीच करते हुए 1 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार किए, दूसरे में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार किए। अब अगला में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है।
देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया तैयार किए, फिर हम इसके बाद में 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब इस तरह से हम यहाँ पे इसे बना लिए हैं। ये हम यहाँ पे एक साथ हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं, क्योंकि हमें इसे यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए हम इसे एक साथ डाल दिए यहाँ पे। अब देखिए अब हम फिर से चेन ले लेंगे, 3 चेन। यहाँ पे इसे जोड़ दिए। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। देखिए 3 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, अब हम इस पे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, ये तो जो अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं, ठीक है, ये चीज़ अभी आप लोगों को हम बतलाएं। इसके बाद अगला लाइन हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2, फिर एक चेन से 1, यानी कि यहाँ एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम इस लाइन में कंप्लीट किए हैं। उसके आगे का लाइन में हमें देखिए क्या करना है, उसके आगे का लाइन में आप यहाँ से देखें, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन से 2 डबल क्रोशिया। यानी इस लाइन में हम एक बीच किए, लेकिन इस लाइन में हम 2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट लाइन में हमारा अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना हुआ है। यहाँ पे हम बढ़ाए हुए नहीं हैं। अगर आपका घेरा सिकुड़ रहा है तो आप यहाँ भी उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ कितना लाइन तैयार कर लेंगे, 1 2 3 लाइन हम इस पर तैयार कर लेंगे। उम्मीद है कि इस लाइन को आपको तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल साधारण तरीके से तैयार करना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद का लाइन में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और अलग अलग एक एक चेन से अलग अलग एक एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और लास्ट लाइन में अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो हम इस तरह से 1 2 3 और लाइन तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 4 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। इस पे भी 4 लाइन ही बना हुआ है, लेकिन ये देखने में छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है। इसका कारण ये है, देखिए हम यहाँ पे जब इसे बुने थे तो ये क्रूस लगाए थे। देखिए क्रूस में कितना अंतर है। अगर आप क्रूसिया इस तरह का लेंगी तो बड़ा साइज में आपका यहाँ पिनकर तैयार होगा, और क्रूसिया यहाँ छोटा लेंगी तो इस साइज़ में बनकर यहाँ तैयार होगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर का यहाँ पे क्रूस यूज कर रही हैं। देखिए जैसे कि ये क्रूसिया है, ये क्रूस है आपको 3.00 mm का है, आप देख सकती हैं यहाँ पे। और ये है आप यहाँ पे देख सकती हैं 1.75 mm। तो इस पे अंतर जहाँ होगा तहाँ आपका बुनावट में भी अंतर आ जाएगा। हम उतना ही यहाँ पे लाइन बुने हैं जितना लाइन इस पे बुने हुए हैं। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अगर आप चाहती हैं इस तरह का बुनना तो आप फिर इसे चेंज कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम धागा को कट कर लेंगे, यानी ऊन को हम कट कर लेंगे यहाँ पे। और अगर इसी से बुनना चाहती हैं तो आप एक लाइन और बुन लें, तो ये इतना लंबाई में आपका यानी कि इतना आ जाएगा। देखिए इस पे बनावट में कितना छोटा है, बड़ा छोटा का अंतर हो जाता है। तो अगर आप चाहती हैं तो एक लाइन और यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसके अनुसार तो आप एक लाइन और बुन सकती हैं। तो इस तरह से हम ये तैयार कर लिए। अब ये तैयार करने के बाद सबसे पहले हम ये जो किनारे में बनाए हुए हैं इसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग कलर का ऊन यहाँ पे लगाएंगे, जिसमें कि देखिए ज़रूरी नहीं है आप जो हम यहाँ पे ऊन लगाए हुए हैं ठीक वही ऊन हम यहाँ पे लगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम कुछ ऊन में का कलर में यहाँ पे अंतर लाएंगे। इस तरह से सबसे पहले इसे आप इस पे जोड़ लें, किसी भी स्थान पे।
देखिए हम जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद देखिए एक ही स्थान से देखिए किस तरह से हम एक यहाँ पे एक का अंतर करते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुने हुए हैं। आप इस पे देख सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम तैयार किए हुए हैं। तो इसी तरह हम तैयार करेंगे 8 डबल क्रोशिया। सबसे पहले फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक बीच करते हुए अगला चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। देखिए 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक पिच करके अगला चेन पे एक पिच करेंगे और अगला चेन पे हम इसे लाकर जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेंगे एक और एक दो चेन ले लिए। एक दो चेन छोड़कर एक चेन छोड़कर अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से हम यहाँ पे धागे को ले आएंगे। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए सबसे पहले हमें एक इस जगह से हमें बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बढ़ता है डबल क्रोशिया, यहाँ पे आपको बढ़ता चला गया है। ये देखिए कि यहाँ से तैयार हुआ 1 2 यानी 3 के बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर 2 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर 2 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए और इसके बाद यहाँ पे हम बिन दिए हैं। तो इसी तरह से इस पे भी आपको यहाँ पे बढ़ाना होगा डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम फंदा लेंगे। फंदे लेने के बाद इस स्थान से हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, यानी आप यहाँ से भी तैयार कर सकती हैं। देखिए सबसे पहले एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, एक अलग अलग चेन से और एक 2। देखिए अलग अलग चेन से हम तैयार कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया तैयार किए। अगर आप इसे और कुछ अलग हटकर बनाना चाहती हैं तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि एक बार आप सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती हैं, इसके बाद पलटकर आप इस चीज़ को तैयार कर सकती हैं। लेकिन चूँकि आपको इसी चीज़ को जानना है इसलिए हम यहाँ पे इसी चीज़ को बतला रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब इसी चेन से हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर रहे हैं, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक 2 अलग अलग चेन से तैयार किए हैं। ठीक है, अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक 2। फिर हम अलग चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर अलग चेन से एक डबल क्रोशिया। अब लास्ट का जो है हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे। लास्ट एकदम जो रहता है इस जगह पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद एक चेन छोड़कर अगला चेन में लाकर इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अगर इसे आप और एक बार बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बार बनाएं और आपको जैसा यहाँ पे बना हुआ है उसी तरह चाहिए, इसलिए हम फेरबदल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हमें करना पड़ा तो हम सिर्फ इस चीज़ में फेरबदल कर देंगे। अब इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये एक आपका इस तरह का तैयार हो गया। अब देखिए अब दूसरा किस तरह से हम तैयार करेंगे।
दूसरा हम इस कलर के धागे को लेंगे, यानी ऊन को लेंगे हम, इसे भी इसी तरह हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए, इसे जोड़ने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले गिन लेना है हमें 1 1 2, 2 छोड़कर फिर 1 1 2 यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। अगर हम यहाँ हुक को डालेंगे तो नहीं, 1 2 3 4, 4 छोड़कर 5वां में हम हुक को डालेंगे। देखिए अब ये ठीक बनेगा। यहाँ पे 5वां में हुक को डालेंगे। देखिए अब किस तरह से ठीक बनेगा। जब हम यहाँ से आपको यहाँ से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, यहाँ पे नहीं, आपको 1 2 1 3 तीसरा पे हुक को डालेंगे हम, तीसरा पे हम हुक को डालेंगे, क्योंकि ये तो 2 हम ले रहे हैं ना, यहाँ से हम ले चुके हैं 1 2, यानी हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पीछे हमें 1 और 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 चेन ही हमें छोड़ना है पीछे यहाँ पे, और इस तरह से हम तैयार करेंगे। देखिए एक बाद अगले चेन पे हम हुक को डालेंगे और 8 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब एक बीच करते हुए अगला पे हम हुक को डालेंगे और इसे बंद कर देंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 चेन ले लेंगे और एक बीच करते हुए अगला चेन पे हम हुक को डालकर इसे यहाँ पे ले आएंगे धागे को इस तरह से। अब इसे हम पलट लेंगे, बिल्कुल सेम तरीक़ा से बनाएंगे जो हम यहाँ पे बनाए उसी तरीके से यहाँ भी बनाएंगे। फंदे लेंगे, यहाँ पे हम पहला बार हुक को हम इस स्थान पे डालेंगे और एक चेन, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे हम। यहाँ पे हो गया 1 डबल क्रोशिया और ठीक इसके बगल में हो गया 1 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से हम फिर 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन से हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। अब 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से तैयार करेंगे, 1 और ये रहा 1। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, 1 और इस चेन से भी एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब देखिए अब लास्ट जो हम इस तरफ किए उसी चीज़ को यहाँ भी हमें करना है। बीच से यहाँ पे हुक को डालेंगे हम और 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब ये तैयार कर लेने के बाद धागे को हम यहाँ पे लाके इस तरह से जोड़ देंगे और उनको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ, जैसे कि सबसे पहले हम धागे को कट कर लेते हैं, कट कर लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ गैप नज़र आ रहा है, तो ये गैप, ये जो हम आउटलाइन बनाएंगे एक बार एक ही कलर से, उस आउटलाइन में इस गैप को हम यहाँ पे भर लेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका 2 यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। अलग अलग कलर का ऊन से आप बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लें। देखिए अब इसके चारों ओर हम इस तरह से हर एक कलर का लगा चुके हैं। ये आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, यहाँ पे जैसा जैसा कलर जितना चाहते हैं उतना हम यहाँ पे साधारण तरीके से डाले हुए हैं। अब जिस कलर का ऊन से आप आउटलाइन देना चाहते हैं, जैसा कि हम इस पे दिए हुए हैं, उस कलर का ऊन आप यहाँ पे जोड़ लें। जैसे कि हम किसी भी स्थान पे जोड़ लेंगे, मान लिया जाए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं।
देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए। अब फंदे लेंगे और प्रत्येक चेन में हम इस तरह से एक साथ तीनों को गिराएंगे, फिर फंदे लेंगे, चेन में हम हुक को डालेंगे, एक फंदा आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसे हम बंद कर देंगे। इस तरह से करते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ आपको लगे कि हाँ एक चेन से 2 बनाना है हमें, उस जगह पे आप 2 डाल सकती हैं, या तो फिर आप एक बार सोच ले कि हमें बीच में ही एक चेन से 2 करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हम यहाँ पे इस चेन पे हम 1 से 2 कर लेंगे। तो आप वैसा ही उसी तरह से आप सब में करें, इसमें भी उसी तरह से कर लें, बीच में एक चेन से 2 कर लें, तो इस पे सिकुड़न नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम इस पे डालेंगे हुक को, इस पे डाल लिए। अब देखिए अब हम फिर से हुक को यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया। फिर हम अगला चेन पे डालेंगे हुक को। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट करते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये चीज़ जो हम डाले हुए हैं इसे बनाएंगे हम। अब इसे बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। ऊन को हम ले लेंगे, एक जगह पे लाकर हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, एक चेन ले लेंगे और इसी से हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद एक बीच करते हुए अगला पे जाएंगे हम, और एक डबल क्रोशिया, साथ में एक और डबल क्रोशिया, ये तैयार कर लेंगे। फिर एक बीच करते हुए अगला पे जाएंगे और एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। देखिए ये इस तरह से बनाते हुए इसे हम पूरी गोलाई में लाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट बना रहे हैं, लास्ट भी बना लेंगे, एक और एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देने के बाद में धागे को यहाँ हम कट कर लेंगे। और इसे अंदर की ओर ले जाकर इस तरह से हम यहाँ पे इसे कर लिए। अब ये देखिए ये आपका बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसका हम ये किनारी बनाएंगे, ये चीज़ बनाएंगे। तो अगर आप चाहती हैं ये चीज़ बनाना, इस ढंग से बनाना, तो आप इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उस अनुसार यहाँ वहाँ जाकर ये इस तरह का बना सकती हैं। और हम यहाँ पे कुछ अलग, देखिए यहाँ पे हम कुछ अलग बताएंगे, आप लोगों को बतलाएंगे। इसे हम रेड कलर का धागा, इस तरह का ऊन हम कटिंग कर लेंगे, कुछ कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद में देखिए इसकी लंबाई हम इस तरह से देखेंगे। इसे 2 बार हम कर लिए। अब 2 बार करने के बाद इसे हम कुछ ही इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। तो इसे इस लंबाई से ही आप काट लें। देखिए यहाँ से इससे थोड़ा सा अधिक कर लें। हम थोड़ा सा इसलिए अधिक क्योंकि कटिंग जब हम इसकी करेंगे तो फिनिशिंग डालते वक्त हमें वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। और प्रत्येक चेन पे देखिए इस तरह से प्रत्येक चेन पे इसे बराबर करते हुए ये हम दोनों को एक साथ लाकर इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। देखिए कुछ अलग हम उससे बतला रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को। ये एक हो गया, एक और इस जगह पे हम डालेंगे, 2 डालेंगे एक जगह पे, क्योंकि थोड़ा सा इस पे पतला नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पे घना होना चाहिए, इसलिए हम 2 डाल रहे हैं। इसे इस ढंग से हम पकड़ लेंगे और अंदर की ओर डालते हुए दोनों को यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे।
और इसे कर लेंगे। देखिए अब इसे हम इसी चीज़ को हम पूरी गोलाई में यहाँ से लाकर यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे पूरे गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब हमें इस पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कटिंग कर देना है। कटिंग एक आप यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से करें। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। और इसे आप घना रखना चाहती हैं तो और घना भी रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही कलर से आप दें, इस पे आप और कलर भी डाल सकती हैं मिला जुला कर। देखिए इस तरह से जब आप इसे कटिंग कर लेंगे तो कुछ ये इस तरह का लगेगा। इसे हम दो तरीके से बताए हुए हैं। एक तरीका जो अभी हम इस पे बताएं, और दूसरा जो हम ये बनाना बतलाए हुए थे जिस पे हम धागों से काम किए हैं, वो धागा से काम हम ये चीज़ धागा से काम करके बतलाए हुए हैं। वहाँ पे आप जाकर अगर इसे देना चाहती हैं तो इसे भी आप दे सकती हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का पोशाक तैयार होता है। इसमें आप चोली अपनी इच्छा अनुसार जितने नंबर के कान्हा जी का आप बना रही हैं उस अनुसार आप चोली तैयार कर लें तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।